श्रीधाम वृंदावन सब लोग जानते ही होंगे। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। क्या कहना, लोग उनको जज साहब कहते थे। क्या कहते थे महात्मा, लोग उन्हें जज साहब कहते। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, आइए जज साहब, आइए जज साहब। एक दिन एक आदमी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है, ये महात्मा है। किसी ने कहा कि ये पहले जज ही थे, बाद में एक घटना घटी तो महात्मा बन गए। घटना क्या घटी? दरअसल ये महात्मा दक्षिण भारत के एक कस्बे में जज थे। ये अभी की घटना है, कलयुग की, यही कोई 30-40 साल वर्ष पुरानी, और ज्यादा 60 साल ज्यादा से ज्यादा हो। दक्षिण भारत के एक कस्बा में वो जज थे। इनकी अदालत के अंतर्गत एक गांव था। उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में एक केवट सेवा करता था। सब लोग उसे भोला कहते थे, क्योंकि वो आदमी बड़ा सीधा साधा भोला। भोला नाम से पुकारते थे लोग। बड़ा गरीब आदमी, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटी की शादी करनी थी तो बेटों ने कहा पिताजी किसी साहूकार से उधार ले लो, बाद में हम कमाएंगे तो चुका देंगे। सेठ साहूकार ने लिखा पड़ी कि कुछ रुपया बेटियों की शादी के लिए उधार दे दिया। भोला आदमी, इसने वो कागज लिया जिस पे उधारी लिखी थी, पैसा लिया, घर आया, बच्चों को दिया, लो चुका देना। बेटी की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद बच्चों ने काम किया तो काम करके पैसा कमाया, पिताजी को दिया। पिताजी ये रुपया ले लो और जाकर के अपने उस सेठ जी के चुका दो। आए, सेठ जी आपकी जय हो, आपने हमारी बेटी के विवाह में मदद की, आपने जो रुपए दिए थे ये ले लो, अब चुका लो और बही खाता बंद कर दो हमारा। सेठ ने उन रुपयों को लिया और उसने हस्ताक्षर बनाए, लो चुकती हो गई, देख लो। ये तो सीधा आदमी। बोला सेठ जी हमें क्या देखना, ना तब देखा था ना अब देखना, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लालच आ गया तो इसने चुकती का पर्चा तो बही के बीच में रख दिया। इनसे कहा पानी ले आओ। पानी लेने जब ये गया तो झूठ मूठ का दोबारा पर्चा बना दिया कि आज फिर से 2000 लिए। सस्ता जमाना, 2000 बहुत बड़ी बात होती थी। लो ये पर्ची लो। इसने भगवान का नाम लिया, पर्ची को लिया और गांव का जो रघुनाथ जी का मंदिर था, रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के राम जी के चरणों में रख दिया। लो रघुनाथ जी आपने जो कर्जा दिलवाया था वो हमने चुका दिया, ये पर्ची। सेठ ने सोचा कि पैसा लिया जाए तो सेठ ने भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब वो मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। जज साहब ने वारंट निकाला भोला के नाम से, जाओ भोला को लेकर आओ। ये बेचारा गया। महात्मा तो हो गए थे, साधु भाव था, केवट भोला बेचारा स्वभाव का सीधा सरल आदमी। पहली बार अदालत गया, डरता डरता रघुनाथ जी को प्रणाम किया। जज साहब ने पूछा क्यों तुमने इनके रुपया उधार लिए थे? इसने हाथ जोड़कर कहा जी हमने हुजूर उधार लिए थे। तो तुमने चुकाए नहीं? बोले नहीं हुजूर, एक एक पाई पाई रुपया हमने चुकाया। कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? जज ने पूछा। उसने वही चिट्ठी जो दोबारा में दी थी वो चिट्ठी पकड़ा दी। हुजूर ये पकड़ो, ये चिट्ठी है। जज ने पढ़ी, इसमें तो कुछ नहीं है, उल्टा लेना लिखा है। हुजूर हम जानते नहीं है, हमें तो यही चिट्ठी दी वो हमने आपको दे दी। जज साहब बोले ये तो कोई प्रमाण नहीं। अच्छा तुमने जब रुपया जमा किया, चुकता किया, भोला रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। जज साहब समझ गए सीधा आदमी, रोइए मत, रो मत। कोई आदमी था जिसने देखा, जिसने जमा करते हुए चुकता करते हुए देखा। ये सीधा आदमी बोले और तो कोई नहीं था, रघुनाथ जी थे। तो भगवान को जानता है। बोले और तो कोई नहीं था लेकिन रघुनाथ जी तो थे। जज को लगा रघुनाथ नाम का कोई आदमी है। अच्छा ठीक है तुम जाओ, अगली तारीख पर फिर आना, फिर फैसला होगा।
जब ये चले गए, जज ने अपनी जेब से रुपया खर्च करके रघुनाथ नाम का संबंध काट दिया कि अगली तारीख पर गवाह के रूप में रघुनाथ जी को लाया जाए। सिपाही गांव गया, गांव में पूछा भाई यहां कोई रघुनाथ जी रहते हैं? लोगों ने कहा यहां कोई रघुनाथ जी तो नहीं रहते, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। सिपाही ने सोचा शायद मंदिर के स्वामी का नाम होगा, तो मंदिर के पास गए। पुजारी जी बाहर बैठे, माला लिए सीताराम जप रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। पुजारी जी रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने भी कह दिया हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा तो लो ये संबंध आया। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम क्यों लौटाए। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए, संबंध हाथ में लिया और जाकर राम जी के चरणों में रखकर कहा कि आज तक फूल माला तो बहुत आए, कपड़े तो बहुत आए, आपके चरणों में आज पहली बार अदालत से बुलावा भी आया है। आहा, राम जी के चरणों में वो संबंध रख दिया। कुछ दिन बीते, डेट नजदीक आ गई। नजदीक आई डेट तो जिस तारीख को गवाह प्रस्तुत होना था, पुजारी जी कि यहां वो केवट भोला काम करता था, बेचारा भोला काम करता हुए रोते हुए पूरी बात बताने लगा। पुजारी जी बोले रो मत, भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। आंखों में आंसू भरे भोला पहुंचा लगा बे राम जी के दरबार में। पुजारी जी उसकी दशा देख करके राम जी की तरफ देखकर कहते हैं हरि बिनु संकट कौन मिटाए। रघुनाथ जी इसका कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। भोला से कहा भोला कल तारीख है, तुम आज ही निकल जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ, एक दिन पहले निकल जाओ, अदालत के बाहर ही सो जाना, सुबह तुम अदालत में। भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। पुजारी जी की बात मानकर भोला ने राम जी को प्रणाम किया। हम जा रहे, कल आपकी गवाही है। प्रणाम करके भोला चला गया। भोला तो चला गया। दूसरे दिन रोज तो पुजारी जी 5 बजे 4 बजे मंदिर में जाते थे, आज 2:30 बजे सुबह 3 बजे ही पहुंच गए। स्नान कराया, आज नए कपड़े पहनाए, आज पहली बार हमारे प्रभु घर से बाहर अदालत जाएंगे। आंखों में आंसू भर करके राम जी को स्नान कराकर कपड़े पहनाकर राम जी से हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु और दुनिया वालों के तो सबको ही है, पर याद रखना भोला की कहीं भोला का भरोसा न टूट जाए, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है। और पुजारी जी ने स्नान कराए, जल्दी से कलेवा बनाया, आज खा के जाना, अदालत में पता नहीं कितनी टाइम लग जाए। भोजन बनाए। हरि बिनु संकट कौन मिटावे, 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 साधनहीन दीन में जाऊं, साधनहीन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, ओ जाऊं कहीं के द्वारे, हरि बिनु